समझोगे तो भी आप समझ लोगे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब एक पॉइंट ये है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ये है। अब थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया और लगभग 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है? ये। इसके बाद पहले यही पॉइंट लगा लो आप, ये पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इस जगह पे, ठीक है? अब इस जगह पे आने के बाद में मैं यहाँ पे देखो सेम इसके ऊपर लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दूँगा। ये मैंने डाल दी। समझ में आ गया यहाँ तक की बात? जी। फिर से मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी। अब मुझे इस लाइन से जब भी ये इसको ब्रेक करेगा, एक कंडीशन तो ये है कि मेरी यहाँ पे मैं इसे बाइंग कर लूँगा। भाई मैं इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन पहली कैंडल जैसी यहाँ पे हुई, तो मुझे इसके ऊपर, ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ देखो, मुझे इसके ऊपर 5 पॉइंट ऊपर चाहिए ये। अब 5 पॉइंट कहाँ पे है इसका? अभी देखते हैं 5 पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ से ये है 51, इसे आप 52 लगा लो आप। 52 के बाद में आप हमें चाहिए कितना 56। अभी यहाँ देखो कहीं 56 है क्या? ये 56 है यहाँ पे, ये एरिया। ठीक है? ये घूम के कहाँ पे आया? 56 पे। इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ये 56 पे है, ये ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक अपनी पोजीशन बना लूँगा। यहाँ मेरी एंट्री इसके ठीक ऊपर यहाँ पे हो जाएगी। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? जी गुरुजी। देखो भाई अभी तक आप लोगों ने सीखा ये इस है सेम कुछ सब कुछ वही, लेकिन इसको मैंने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लगाया है। बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं, ये कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे अब सिर्फ यहाँ पे देखना कि ये मेरा ब्रेक कर रहा है। ये तो यहाँ पे अगले दिन जाकर नेक्स्ट डे ओपन ही हो गया। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता तो हम इसको यहीं बाय कर लेते, क्योंकि 5 पॉइंट यहाँ जैसे आते, देखो यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही आया, इसी कैंडल पे हमें 5 पॉइंट यहीं मिल जाता है, ये तो हम इसको थोड़ा-सा और पहले बाय कर लेते। अब यहाँ हमने बाय किया, यहीं कहीं हमने ऐसे लगा दिया, इसके बाद यहाँ से आप अपना मोमेंटम ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? अब मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो, पहला उसूल तो ये है कि इसको हम, ये 15 मिनट पे लग रहा है, 5 मिनट कर देता हूँ। 5 मिनट पे लेना था हमें ये। अब वो कहाँ पे मिलेगा देखते हैं एक बार, थोड़ा-सा यहाँ पे। ये 5 मिनट जो है करना था, यहाँ पे आ जाओ। ये था यहाँ पे एक ये था पहला, ठीक है? इसी जगह पे आ गया यहाँ पे। ये एरिया हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। ये था यहाँ पे, ठीक है? ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब आ जाओ आप लोग। यहाँ पे ओपन है, पहली कैंडल रेड बनी। आप कंफ्यूज में हो कि बाय करूँ या ना करूँ, इसको थोड़ा-सा और यहाँ पे लेके आओ। अब हमें क्या कहाँ चाहिए? इस पॉइंट के 5 पॉइंट हमें ऊपर चाहिए। इस सब जहाँ पे ये है देखो, हमें बीच का कुछ नहीं लेना देना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें इस पॉइंट को चेक करना, इस पॉइंट को चेक करना, तो इन पॉइंट के ऊपर जैसे ये निकलेगा तो हम बाय कर लेंगे। अब यहाँ भी एक पॉइंट है इसका, देखो ये। अगर मान लिया इस पॉइंट को भी आप कैच करोगे, तो आपको फिर कहाँ पे करना पड़ेगा ये? फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा ये। ठीक है? आपको यहाँ करना, इसके ठीक 5 पॉइंट ऊपर। पिछला ये है इसका हाई, जो भी कोई था, इसके 5 पॉइंट यहाँ से हम ऊपर लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे। 1 मिनट यहाँ पे आइए, कहाँ है? ये रहा हमारा। 5 पॉइंट हम यहाँ से लेंगे, 61 और जी ये हो गया हमारा 66। ठीक है? ये यहाँ पे हमारा मिल गया। अब हमें कहाँ चाहिए? इसको ये ब्रेक करके यहाँ चाहिए। अब ये पहली कैंडल रेड है, इसके बाद जो दूसरी कैंडल आई, वो हमारा इसको यहाँ पे लेके आ गई। इसी कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे और इसके बाद आपको निकलना कहाँ पे, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है? अब आप एग्जिट के बारे में सोचिएगा। देखो एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, या तो जहाँ भी इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो यहाँ निकल जाएगी। मुकुल जी समझ में आ रही बात? जी गुरुजी, इससे पहले भी गुरुजी एक बार ये क्रॉस देखो यहाँ ये कैंडल नीचे क्लोज करी थी, देखो इस जगह पे। आप चाहो तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं निकले, तो आपको यहाँ जैसी ये लाइन क्रॉस करके नीचे जा रही ना, तो आप एक बार यहाँ अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिए। इसमें फिर आपको बढ़ने का कोई महत्व नहीं, चाहिए कितना भी ऊपर जाए। देखो आपने यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक आ गए। ये स्टॉक बैंक निफ्टी का नहीं है,
ये निफ्टी का है खाली। मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा अभी। ये यहाँ से यहाँ तक। आपको यहाँ 50-60 पॉइंट यहाँ पे आए, काफ़ी मात्रा में अच्छे हैं। अगर आपने सिंगल लोट भी लिया होगा, तब भी आपको यहाँ 40-50 पॉइंट आराम से मिल जाएँगे। 50 का लोट साइज़ है इसका। जी। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह लगाओ। देखो, कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, आप इसे वहीं पे लगा सकते हो। इसका सिर्फ बेनिफिट आपको यही लेना है कि ये इसके ऊपर हो, यहाँ पे इस पहले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और ये जब इसको क्रॉस करके नीचे आ रहा हो, तो अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। जी। आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। पूरा दिन देखिए मार्केट कैसे करता रहा, साइड में रहा। मतलब ये पॉइंट था आपको, ये देखो, ये एक्यूरेसी आपको इस चीज़ को यहाँ पकड़वा सकती है। चीज़ें वही हैं, सेम कुछ वही है, सब कुछ अलग से कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 1, 2, 3 इसको भी लगा सकते हो आप पॉइंट को। इसके बाद जैसे इसने ब्रेक किया, तो चाहो तो आपको अगर मान लिया कॉन्फिडेंस हो इतना कि आपने ये सब देख लिया हो, तो आप यहीं पे ट्रेड ले लो। लेकिन नहीं, अगर मैं ये ना देखूँ तो पहली कैंडल जैसी एक ग्रीन रेड बनी, इसके ऊपर जैसे मार्केट चलेगा तो मैं बाई कर लूँगा, यहीं से मैं सेल कर लूँगा, स्टॉप लॉस लगा दूँगा अपना। मैं ये मोमेंटम यहीं तक कैच करूँगा। जैसे ही इस तरीके से पोजीशन यहाँ पे घटनी शुरू होगी ना नीचे को, तो मैं यहीं कहीं निकल जाऊँगा। मुझे इसे देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, आपको थोड़ा-सा सहूलियत मिलने के लिए, आप इसमें इस तरीके से काम कर सकते हो। जी, जी, जी। अगर ये अब भी समझ में ना आई हो तो मुझे आप फिर बताइए, मैं फिर से बताऊँगा। आगे समझ में जी। वो ठीक है? सेल इसको वाला नहीं समझ में आया था। सेल वाले को क्रॉस। समझाऊँगा। देखो, सेल वाले में भी आप यही कंडीशन यहाँ पे मैच करोगे। अब मान लीजिए जहाँ हम कहीं पे चलते हैं, देखो यहाँ, चलो हम सेल वाले को लेते हैं पहले। ये मान लिया जा, हमने यहाँ पे एक लेवल इसका निकाल लिया। सबसे पहले आपको लगाना है इस तरीके से, ठीक है? आपने ये लगा दिया, ये आपका लग गया। 1 हो गया, 2 हो गया, ये थोड़ा-सा आपका यहाँ पे बैक आया। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ लेना चाहो बाई चांस इस तरीके से, तो एक आपका यहाँ पे होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। अब आपको देखना क्या है? आपको इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का आप कोई ट्रेंड लाइन लगाना चाहो वो लगा सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहो वो लगा सकते हो। मैं एक बार इन सब यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्यूरेसी कैसे बनेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे ये लगाओ, ठीक है? आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होगा, यहाँ पे आपका ये आ गया। अब आपको देखना क्या है? अभी आपको ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखना है। आपको जितने इसके पॉइंट हैं इन पे आपको नज़र मारनी और देखना है कि स्ट्रेंथ किस तरीके से काम कर रही है, वर्क कैसे कर रही है वो। अब मान लिया जा हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा एक बार, कहाँ पे है ये? यहाँ है ये पॉइंट। इस जगह पे आपको अपनी ट्रेड कब और कैसे बनानी है। अब इसी पॉइंट पे जाएँगे हम यहाँ पे, ये देखो, ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद में यहाँ भी है ये, तो हम ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लाइन पे मार्क करते हैं। अब जब भी कहीं ये घूम के कहीं आके इसको ब्रेक करेगा, तो मुझे इस पॉइंट से 5 पॉइंट नीचे चाहिएगा। यहाँ पे आगे, इस जगह पे आगे, इससे 42 है तो मुझे कितना चाहिए यहाँ पे? इस 37 चाहिएगा मुझे। अब मैं 37 पे एक लाइन और लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये 37 की लाइन यहाँ पे लगी। अब देखो यहाँ आप गौर से आके एंट्री दिलाएगा ये आपको, उसके बाद आपको क्या करना वो आपको देखना है। प्रॉफिट कम ज़्यादा लेना है या एंट्री नहीं मिल रही है तो छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया ये इस जगह पे, यहाँ ये जैसे देखो ये इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ गौर से देखिए आप लोग, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये इससे 5 पॉइंट नीचे है। कहाँ पे है? 5 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इसी के नीचे मैं अपनी ट्रेड डाल दूंगा और ये स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब ये यहाँ से आया और ये कहाँ पे आया? यहाँ पे आ गया।
इसको ये जैसे ही ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ इस जगह इस एरिया पे अपनी पोजीशन से कट कर दूंगा। इसी ग्रीन कैंडल पे देखो, इसी पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके ऊपर निकल रही है, तो मैं यहाँ ट्रेड डाल के यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। आपको ये भले ही छोटा सा लगता हो, लेकिन मूवमेंट आपका देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 44 पॉइंट हैं, और बैंक ये निफ्टी में 44 पॉइंट काफ़ी हो जा, अगर मान लिया आपको सेफली मिल रहे हो, सुरक्षित मिल रहे हो। अगर आप इसको पकड़ना जानते हो सही जगह, तो इसको आप ले सको। इस तरीके से थोड़ा सा एक दो बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसकी आपको प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी इसकी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने ट्रेंड लाइन लगाई और ये इसके पास आया, कंसोलिडेशन करने लगा। जैसे ही इसने ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल के नीचे आप एंट्री मारिए, स्टॉप लॉस लगाइए और आप आराम से इसको हर हाई के पीछे स्टॉप लॉस लगाते चलाइए, यहाँ तक का मूव भी आप ले सको, यहाँ तक का भी आप ले सकते हो। अगर मान लिया आपको लगे यहाँ तक नहीं लेना, तो एक तरीका मैंने आपको और समझा था कि आप जो है इस रेंज को भी आप इस्तेमाल कर सको। ये यहाँ पे देखो गौर से, ये यहाँ पे आया, इसके पास आया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया। जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा कोई कैंडल क्लोज करके, तो आप एंट्री नहीं लेंगे। देखो ये भी यहाँ पे एक रेंज बनी, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में आपकी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि क्लोज करके नीचे नहीं चला। क्लोज तो कर दिया, क्योंकि आपको इसके ऊपर ही एंट्री लेनी है। फिर दोबारा से जैसे आज ये क्लोज करा, क्लोज करके नीचे चला, तो आपकी एक एंट्री यहाँ बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। ये जरा सी बात है, छोटी छोटी सी, इनको प्राइस एक्शन को आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इस खिचड़ी में आप कोई ट्रेड यहाँ नहीं ले सकते, निचली वाली में। इसका सिर्फ यहाँ मैच था, ये इस जगह पे ले सकते थे। जैसे ये ब्रेक किया, आप अपनी कंडीशन में मिलाओ कि मेरा सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। पिछला जो भी इसने हाई लगाया होगा, जब टच किया हो किसी लाइन को, ट्रेंड लाइन को, उसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड अपनी बढ़ा सकते हो। ट्रेंड लाइन लगती हो, सपोर्ट रजिस्टेंस लगता हो, उस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सको। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कोई और मैं आपको अच्छा इसका कोई उदाहरण और दे देता हूँ। ये यहाँ से ट्रेड हमने क्यों लिया, इसको मैं समझाऊंगा। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमने यहाँ पे क्यों लिया। अगर मैं मोटा मोटा लगा कर दिखाऊंगा आपको, चलो मैं यहाँ पे देखो, ये गौर से इस जगह पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे। जब आप चीज को समझोगे ना, ये मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, मार्केट सीधा इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया। अब यहाँ इस जगह पे जाओ आप, ये एरिया यहाँ पे पकड़ो आप, इस एरिया पे मैं यहाँ पे गया, ये देखो बिल्कुल सही इसी जगह पे जाना मुझे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब जब ये इसके ऊपर प्राइस है, गौर से मुकुल जी, गौर से देखना आप यहाँ चीज, जब प्राइस इसके ऊपर है तो ये कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है मार्केट की। ये तो इसके पास भी नहीं है, इसके देखो इसके पास भी नहीं है, तो क्या दिखाई दे रहा, वीक दिखाई दे रहा। मार्केट यहाँ से डाउन जाने के चांस ज्यादा हैं। अब यहाँ इसने किया क्या, अब देखो गौर से, इसका इस्तेमाल आप डाउन साइड में कैसे ले सको। यहाँ हमने इस कंडीशन को भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, यानी कि ये इसके भी पास है, इससे भी नीचे यहाँ लग समझा लगभग। अब ये इसके नीचे है, अगर ये मान लिया जब बाई चांस यहाँ ऊपर, ये भी ऊपर होता ना, देखो यहाँ पे भाई ये इन सब के ऊपर यहाँ होता, अगर मैं इस पॉइंट को भी ले, अगर मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे लेता हूँ इस जगह, तो भी इसके 5 पॉइंट ऊपर नहीं होगा। तो यानी कि मुझे जैसे ये ऊपर था, तो मुझे ये भी इस लाइन से ऊपर मिलता, तो मैं समझ जाता कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है। और ये धीरे धीरे करके यहाँ पे रुक करने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता, तो ये हमें यहाँ पे एक हम पोजिशन बना लेते। लेकिन ये क्या दिखा रहा कि ये पिछले इस पॉइंट से भी नीचे है, डाइवर्जेंसन नेगेटिव में है ये। तो मैं यहाँ इसको देख रहा हूँ बैठ कर, तो ये इसके ऊपर जाने का ना ही नहीं ले रहा। तो जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे आना इस लाइन पे यहाँ पे, तो यहाँ आप बेखटके होकर सेल करिए। अगर मान लिया आपको थोड़ा डर लग रहा हो यहाँ सेल करने में, तो ये लाइन इसके नीचे जैसे ही देखो यहाँ पे आई ना, गौर से देखिए आप, जैसे ही यहाँ पे आई इस कैंडल पे आप अपनी एंट्री बना दीजिए, बिल्कुल बिना डरे बनाइए। और जब तक ना निकलिए, जब तक आपको ये यहाँ ना निकल ले इस जगह। देखो 3 तरीके से आप इसमें एंट्री डाल सकते हो। जब भी ये क्रॉस कर रहा हो, ऊपर से आ रहा है, ये क्रॉस कर रहा, यहाँ आप एंट्री डाल दीजिए। इस तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न अगर बनता है, ये इसी के अंदर फिर से आ रहा, तो ये क्या हुआ, फेल ब्रेकआउट हुआ। अब ये ऊपर मार्केट नहीं गया, तो ये डाउन में बहुत तेज जागा, काफी जागा, लंबा जागा। ऐसा अक्सर हो, जब भी मार्केट ऊपर जाने के इतने विफल हो जा, तो मार्केट नीचे बहुत होगा। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी, बहुत से ने, इन लोगों ने, देखो ये जो लोग थे ना, इन लोगों ने यहाँ और भी ऐड किया होगा। अरे इन सब के स्टॉप लॉस कुछ के यहाँ, कुछ के यहाँ और कुछ के यहाँ,
इन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़े होंगे, धीरे-धीरे करके मार्केट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये चार्ट की फीलिंग को आप लोग बहुत ध्यान से समझें और इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है। ऊपर के लिए भी आपको इसी तरीके से चेक करना, नीचे के लिए भी आपको ऐसे करना चेक। अभी चलो मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको थोड़ा-सा। अच्छा गुरुजी, इसमें जो ये आरएसआई में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमेशा तो ऐसा नहीं हो रहा है जब भी क्रॉस कर रहा है उसके बाद मतलब हमें मूवमेंट मिल ही रहा है, जैसे ये कई नहीं, बार। देखो देखो इसके साथ में आपको 2-3 चीज़ें और भी परखनी पड़ेंगी। मार्केट का आपको थोड़ा-सा ज्ञान होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊँ, अब चलो मैं एक चीज़ छोटी-सी आपको समझाता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ और मैं इसको 15 मिनट में कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखो आप गौर से, मार्केट को ध्यान से देखो आप। अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो एक पिक्चर को जब तक आपकी समझ में नहीं आवे ना पिक्चर, तब तक पिक्चर में कोई भी टेस्ट आने वाला है नहीं। अब मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये भी मैं चलो यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। अब ये फिलहाल हमारा लेटेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखिए, मार्केट यहाँ से इसके साथ-साथ डाउन आया। इसके साथ-साथ में क्या रहा, डाउन आ रहा है और डाउन के साथ-साथ में एक रेंज बना के मार्केट चल रहा है। ये यहाँ पे चल रहा है, पहले दिन ऊपर हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मान लिया आपने इसमें कोई ट्रेड नहीं करी, आपने कोई भी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करी, लेकिन आपको ये तो चीज़ आनी चाहिए कि मैंने ये डाल दी। मार्केट इस रेंज के अंदर जा रहा है, चैनल के अंदर। अब या तो ये इधर ब्रेक करेगा या ये इधर ब्रेक करेगा, तो मैं अपनी बाई पोजीशन यहाँ पे बनाऊँ। अगर इसके अंदर आप ट्रेड करोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं और आप फंस के खड़े हो जाओगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस ही लेके जाओगे। क्योंकि रेंज, अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा हो ना, तो उसमें मार्केट में ट्रेड करने में कोई फायदा होता नहीं। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास जा रहा, यहाँ पे एक ये है, ये है, ये है, ये है। अब जब भी इसको ये ब्रेक कर रहा, आप आरएसआई के साथ में इसका मैच कर सको, या यहाँ पे 5 मिनट की कोई कैंडल बने, उसके बाद यहाँ पे कोई रेड कैंडल हो, उसके ऊपर जैसे एंट्री लोगे आप अपनी पोजीशन बढ़ाओ और उसी सीधे मेथड से आप ट्रेड कर दो, अगर आपको वही चीज़ लग रही। अब मान लिया जाए ये आपने यहाँ पे छोड़ दी, तो यहाँ हम इस चीज़ को क्या देख रहे हैं, अब हम इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मार्केट यहाँ पे खड़ा, अब हम क्या कर सकें। अब देखो गौर से मैं अच्छी समझाऊंगा आपको। जब पहले एक सेकंड को यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ आप। पहले आपको पीछे लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों निकल के आया, इससे ही मार्केट क्यों गया। अब मैं आपको एक चीज़ की समझाऊंगा। मैं इसको पहले थोड़ा सा बड़े पे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में और बढ़िया तरीके से आ जाए। थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ। जब तक पूरी चीज़ समझ में नहीं आवे ना, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। अब यहाँ आ जाओ आप। अब देखो मैंने एक पॉइंट ये लिया और मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया लाइन को, और ये जो लाइन है लगभग इसके पास में यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। मुझे फालतू की चीज कुछ नहीं देखनी। मैंने यहाँ 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया और एक पॉइंट यहाँ से पकड़ा। डेली में भी यही लाइन आएगी, 4 घंटे में भी यही लाइन आएगी। तो अब मैंने इसको यहाँ से मैच करके यहाँ लगा दिया और इसको मैच करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मान लिया मार्केट कहीं यहाँ चल रहा हो या यहाँ चल रहा हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये देखना कि मार्केट एक बार इसके पास जा, नीचे आवे, फिर मार्केट कहीं घूम फिर के इसके पास को जा, फिर से डाउन आवे। तो मुझे सिर्फ एक रेंज पकड़नी है और उस रेंज के अंदर मुझे ट्रेड करना है। अब यहाँ देखो गौर से मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। जब भी कोई पैटर्न बने, अभी देखो यहाँ से था ये एक पैटर्न बना, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न, जितनी ये लाइन है इतना ही ये इसके ऊपर गया। मैं कितनी बार ये आप लोगों को चीज़ समझाई कि जब फ्लैग पैटर्न बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मूवमेंट आऊगा। अब हम यहाँ आगे डायरेक्ट सीधे देख रहे हैं, इस पॉइंट से मार्केट फिर से गिरता हुआ नीचे आ रहा यहाँ पे। अब मैंने इसको पकड़ के एक लाइन ये लगाई और इसको पकड़ के मैं एक लाइन ये लगाई। अब जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मिलेगा, या इसको ये ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मिलेगा। यानी कि वहाँ हम एक पोजीशन को लेके भी जा सकते हैं।
बाई चांस आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सको। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि किस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। तो ये एक चैनल यहाँ पे हमने बना दिया और इस चैनल के अंदर मार्केट अपना मोमेंटम कर रहा है। अब आप लोगों को सिर्फ इस चैनल के अंदर ही ट्रेड लेना और देखना है अब ट्रेंड में मार्केट है और ये अपना मूव इस तरीके से करता हुआ जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इस पॉइंट पे यहाँ पे आया और ये क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। इसी पॉइंट पे आया और यहीं पे एक हैमर बनी और यहीं से ये सीधा ऊपर की तरफ को निकल गया। यहाँ एक पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये भी था, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ये नीचे से आ रही थी, अभी यही मैच कर रही थी। ऊपर से जो लेके आए हम वो अभी यही मैच कर रही थी। 4-5 ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक जोड़ बना हुआ था, इसी जगह से बाइंग के चांस ज़्यादा थे। ये चीज़ आप निकाल के पहले होमवर्क करके रखोगे तो आपको ही दिखाई देंगी। अब ये 4 घंटे टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखा, अब मैं सीधा इसको 5-15 मिनट पे लेके जाऊँ। अब 15 मिनट पे लेके जाने के बाद में ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आ गई। इसी जगह मार्केट रुका, रुकने के बाद यहीं से चला और मार्केट को आप देखिए क्या कर रहा। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी मार्केट की ये है कि मार्केट देखो यहाँ से ये गया, थोड़ा सा डाउन आ, फिर गया, फिर यहाँ पे आ, फिर गया। अब हो सके कल यहाँ से थोड़ा सा आकर ये इसको टच कर। देखो तरीके को समझ लीजिए, प्राइस एक्शन क्या कह रहा कि ऐसा जा करके मार्केट अपने रूल को, इस सिस्टम को इससे निकल के लो लगा के इसके पास तक मार्केट जागा। अब इसके पास में जाके क्या कर सके भैया, तो इसके पास में जाकर ऐसे होल्ड करे यहाँ पे और इसको ब्रेक करे तो यहाँ आपकी एंट्री बन जाएगी। आपका जो पिछले कई दिनों से जो लेवल बना हुआ था ये ब्रेक करेगा और आपकी यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी। अब इस एंट्री को परफेक्ट तरीके से पकड़ने के 2-3 तरीके हैं। या तो ये मार्केट इसी के पास में आकर रुके यहाँ पे और ये इसको ब्रेक करे, एक तरीका तो ये है। या ये इसको ब्रेक करे, ऊपर जावे, फिर नीचे थोड़ा सा आवे, ये जब चले तब आप इसमें एंट्री बनाएंगे। 2 तरीके हो गए। अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकल भी जा, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे और दूसरी कैंडल इसके नीचे आकर यहाँ क्लोज कर देती है तो समझ लो कि ब्रेकआउट आपका फेल हो चुका है और ये डाउन साइड में जाएगा। डाउन साइड में ये यहाँ तक आऊगा, इसमें सबको ब्रेक करेगा, कहीं ना कहीं इनको टच करके नीचे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कैच करके रखनी पड़ेंगी, मैच बना के अपने दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि भाई मार्केट यहाँ क्या कर सके। तो ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको टच करके ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, देखो इसको ये ब्रेक कर देता है। मान लिया कल इसने जाकर यहाँ खुला इसके ऊपर, अब नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में ऐसा करके इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, ये फिर से इसके पास में आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से आकर ये फिर से ऊपर जा सकता है। एक तरीका ये है। अब दूसरा मैं फार्मूला आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहीं पे। मान लिया बाई चांस क्या हो, मार्केट कहीं यहाँ खुले इसके आसपास और सीधा मार्केट पहली कैंडल यहाँ तक आवे और यहाँ आके जरा सा भी रिजेक्शन अगर वो मारती है ऊपर को तो यही बाई कर लीजिए, मार्केट सीधा यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आवे इसके आसपास को, इसके लो से भी पहले, इसके लो से भी पहले जैसे टच करेगा और यहाँ जरा सा भी रिजेक्शन मारती है ऊपर को तो यही बाइंग करेंगे और इसके ठीक नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहेंगे। अगर घूम के जाएगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर से इसके पास जाएगा। ट्रेंड लाइन को छुएगा जरूर। अब इसको अगर ब्रेक करना होगा, मान लिया इसने सीधा इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ हम कोई एंट्री लेने वाले नहीं है। हमें एंट्री या तो ऐसे हो तब चाहिए या यहाँ पे आकर मार्केट रुक के जावे तब चाहिए। अब इसकी साथ में अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अब यहाँ आ जाओ आप लोग। 15 मिनट का है। अब इस 15 मिनट पे आप एक चीज़ को सिर्फ देख सकते हो कि एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ आपको मान लिया ब्रेक करना, एक पॉइंट तो है ये, देखो गौर से। अब एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ा पाओगे इसकी? ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको मुकुल जी? जी गुरु जी। देखो यहाँ से देखिए, ये पॉइंट आपने देख लिया और यहाँ पे ये पॉइंट देख लिया। अब जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगा ना तो मुझे इस पॉइंट से ऊपर चाहिएगा ये चीज़। एक मिनट में इसको यहाँ से थोड़ा सा,
ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब मुझे इस पॉइंट पे ये यहाँ पे मैंने लाइन लगा देता हूँ। देखो मैं ये मोटा मोटा सा आप यहाँ पे ले लीजिए इसको। मैंने ये दोनों कवर कर ली, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब ये लाइन मेरी लग गई यहाँ पे। अब मुझे कहाँ चाहिए, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो मुझे इससे कम से कम 5-6 पॉइंट ऊपर चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ लगाते हैं हम इसको। ये है 70 लगा लो आप इसे, तो यहाँ मुझे कम से कम चाहिए कितना, 76 लगा लो आप। ये मुझे जब ये यहाँ से ब्रेक करके इसके पास होगा तो ये इसको ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ तब एंट्री लूँगा। अगर मान लिया जा ये इसके नीचे ही है और यहाँ इसने एक कोई भी कैंडल क्लोज कर दी 5 मिनट की, समझ रहे, 5 मिनट की। अगर मान लिया 15 मिनट पे देख रहा हूँ मैं, तो 15 मिनट के हिसाब से मैं इसको देखूंगा। एक कैंडल 15 मिनट की यहाँ क्लोज कर दी और ये ऊपर गया नहीं, दूसरी कैंडल ने उसके 50% से नीचे जाके क्लोज कर दी, तो मैं उसकी क्लोजिंग होने के बाद ही वहां पे पुट बाय कर लूंगा और उसके ऊपर लगा दूंगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, ये यहीं से गिर कर नीचे जाएगा। समझ में आई बात? दोनों चीजों मैंने यहाँ पे समझा दी, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता करना है कि मेरा ब्रेकआउट और कितना बेस्ट हो सकता है। जी गुरुजी समझ गया। इस RSI का बस इतना ही मतलब है। जी बाकी इसका और कोई रूल है नहीं। ये आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये यहाँ पे इसके ऊपर होना चाहिए बस। अभी लगाते हैं दूसरा, ये चीज फिर से इस पे जाएंगे, हमने इसको फिर से लगा लिया। अब अगर मान लिया जाए ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है 15 मिनट के हिसाब से, तो ये इसके नीचे होना चाह, देखो ऐसा कुछ होना चाह सिनारियो, देखो जैसा यहाँ पे है, जैसा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो ब्रेक तो किया इस जगह यहाँ पे, लेकिन यहाँ मेरी कोई एंट्री का लॉजिक नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई एंट्री लेके बैठो, छोटी मोटी लेनी हो तो ले लो, इसको क्लोज करता है ये, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे इसकी कहाँ चाहिए, मुझे इसकी ट्रेंड लाइन पे चाहिए, या कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तब चाहिए, उससे पहले मुझे इसकी नहीं चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ यहाँ करूँगा, इस एरिया पे, यहाँ पे करूँगा। या अगर मान ले जाइए इसके पास में जैसे यहाँ पे आऊँगा, ये इसके नीचे है, तो मैं इसका सेल साइड के लिए भी इस्तेमाल करूँगा। अंकित कुमार जी समझ में आ रही बात? हेलो जी गुरुजी जी। भाई देखो ध्यान से अरे गुरुजी। ठीक है। अब चलो, मैं मुकुल जी शायद उस दिन थे नहीं, अब मैंने जो है ना एक वो स्क्रीनर के बारे में भी समझा देता हूँ। चलो ये तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ में हम ये लाइन लगानी आपको सबको आ गई है कि होमवर्क थोड़ा करके रखा करो। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ मिलने वाली नहीं है कि आप अचानक से आओगे और यहाँ पे कोई ट्रेड आप बना के बैठ जाओ। अब चलो मैं आपको एक चीज़ और साथ के साथ ही समझा देता हूँ कि अगर मान लिया आपको किसी स्टॉक में ट्रेड करना है और वो स्टॉक आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना तक आपको होल्ड करना है, तो आप उसमें कैसे एक अच्छा स्टॉक निकाल पाओगे? ठीक है जी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उसी जगह पे, मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। मैं ये आपको दे दूंगा, यहाँ पे हम आगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आने के बाद में मैं फिर से वही समझा रहा। ये मैंने यहाँ पे कुछ इसके जो है सिस्टम फिट करके रखे हैं ताकि हम यहाँ से एक बेहतरीन स्टॉक आप लोगों के लिए निकाल सकें। आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप अपने सिस्टम में से डाउनलोड कर लियो वहाँ पे जाकर। तो यहाँ पे अभी कोई स्टॉक हमें इसने दिया नहीं। मुकुल जी समझ में आ रही बात आपकी? जी गुरुजी। देखो यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बना रखी है ना, ये यहाँ पे आपको कोई स्टॉक निकाल के देगी। उस स्टॉक में आप जो है अपनी एंट्री बना सकते हो, अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हो। ये मैन होल्डिंग के लिए है। आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 20 दिन, जब तक आपकी इच्छा हो उसमें होल्डिंग कर सकते हो। कैसे हम उसकी को निकाल लेंगे मैं आपको भी समझा देता हूँ। पहले इसको ये पहले समझ लो आप एक बार, उसके बाद मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम गए, यहाँ जैसे ऐसे हम रोज करके देखेंगे, हमें 5-6 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कोई ना कोई 1-2 स्टॉक निकाल के देगा। इससे पहले इसने कब निकाला था वो चलो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ये हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पे इसने पहले किस तारीख में कौन सा स्टॉक निकाला था। अभी ये देखो यहाँ पे ये स्टॉक इसने निकाल रखे हैं, ठीक है।
ये यहाँ दिसंबर से एक यहाँ पे निकल लिया इसने, फिर यहाँ पे निकल लिया, ये सारे स्टॉक यहाँ पे इसने हमें निकाल के दिए हैं। अभी मान लिया जो हम ये स्टॉक पकड़ लेते हैं 3 मार्च 2023 का, कोई भी रेंडमली उठा लिया हमने, तो ये हमने यहाँ पे इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा हमने निफ्टी, ये तो निफ्टी स्मॉल कैप है यहाँ पे, ये निफ्टी, चलो निफ्टी को भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, निफ्टी को भी चेक करते हैं, कभी निफ्टी में कोई फ्यूचर वगैरह का कुछ दिया होता है। नहीं नहीं गुरुजी, ये निफ्टी का स्मॉल कैप, निफ्टी में जो स्मॉल कैप फंड है वो दिए इसने। नहीं निफ्टी लिख रखा है यहाँ तो, फंड थोड़ा ही है ये। कोई नहीं, मैं इसी को चेक कर लूंगा, क्या दिक्कत है, इसी को चेक करेंगे। कै तारीख में था? 3 तारीख तीसरा महीना। मुकुल जी ध्यान दे रहे हो उस बात पे आप? 3 तारीख तीसरा महीना पे ये आया था यहाँ पे। इसमें क्या हुआ होगा अब चेक करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार यहाँ पे, और ये आपको जो है दूसरी जगह लेके जाएगा साइट पे, उसी इसी जगह पे चार्ट पे आपको लेके जाएगा। तारीख कितनी थी? 3 तारीख तीसरा महीना, ठीक है। अब 3 तारीख तीसरे महीने पे हम चलेंगे, यहाँ पे आप चेक करना 3 तारीख तीसरा महीना, ये चौथा है, ये पांचवा, यहाँ पे आ जाओ जी, ये आपकी आ गई 3 तारीख, ये है यहाँ पे है जी, ये है यहाँ पे जी 3 तारीख तीसरा महीना। तो यहाँ इसने हमें बताया कि इसे बाई करो जी आप। अब इसको बाई कर, यहाँ ये समझ में नहीं आया कि निफ्टी है क्या, क्या चीज़ है निफ्टी, तो है अतुल जी है, हाँ गुरुजी ये तो निफ्टी है। निफ्टी है ना। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, बाइंग करने के लिए कहा। अब इसमें एक कंडीशन है हमारी छोटी सी, मैं इसको लेके जाऊंगा 3 तारीख को, तीसरे ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊंगा, यहाँ मुझे तसल्ली नहीं हो मेरी। तो अब मैं सेट कर देता हूँ डेली पे, ठीक है, डेली पे मैंने इसे कर दिया, और मैं जाऊंगा 3 तारीख तीसरा महीना, फरवरी, ये आ गए यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे आ गई 3, ये है जी यहाँ पे, ये जगह, ठीक है ना, ये जगह यहाँ पे, ये एरिया है यहाँ पे। तो अगर मान लिया हम इसे यहाँ बाइंग करते और ये स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा यहाँ पे ऐसे हिट हो जाता, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्योंकि हम इसको बाइंग करते यहाँ पे इस एरिया में, और ये जैसे यहाँ क्लोज करता है इसके नीचे, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एक बार देख लेते हैं जी, तीन तारीख तीसरा महीना, सब कुछ ठीक था, इसने क्रॉस भी कर रखा था। यहाँ हम इसको बाइंग करते इस एरिया में, ये था जी 645, यहाँ हम बाइंग करके चलते, मान लिया जा ये स्टॉप लॉस हमारा कहीं यहाँ होता, हमें इसमें लगभग जो है 200 पॉइंट का लॉस होता, क्योंकि हम इसी के नीचे स्टॉप लॉस लेकर आते, तो 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। टारगेट हमारा कम से कम कितना था, ये टारगेट था हमारा यहाँ की, इसके लिए कम से कम ये टारगेट हमारा था, नहीं आया तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाता, ठीक है जी। अब चलो ये तो हमारा यहाँ पे फेल हुआ, अब चलो हम दूसरा देखते हैं कोई, ये यहाँ पे आ गए। अब फिर से हम जाते हैं उसी जगह पर, कोई और स्टॉक यहाँ पर हम निकालते हैं, ये देख लेते हैं क्या रियल्टी का स्टॉक है ये, इसको क्लिक करते हैं, GMR इंफ्रा, छोटा है स्टॉक है, इसका क्या लेंगे भाई, इसको भी छोड़ दो, बड़ा स्टॉक लेंगे कोई, इसको देखते हैं, सन फार्मा को देख लेते हैं एक बार, 4 तारीख 5वां महीना, ठीक है, याद रखना आप, 4 तारीख 5वां महीना, इसी को यहीं से क्लिक कर देता हूँ। स्क्रीनिंग वगैरह कभी बताइए ना, वही बता रहे हैं। 4 तारीख 5वां महीना, देखो कभी कभी लॉस भी होगा इसका, ये आ गया जी 4 मई 4 मई, यहाँ ठीक है, फिर रिकॉर्ड हो रहा है 3, ये 4 है, ठीक नहीं गुरुजी ये अप्रैल है, मई में 4 मई, 5वां महीना है ना, ये है यहाँ पे,